वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं हमारे भदोही में रहीमनपुर जो पड़ता है, वहाँ पे हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं। और यहाँ पे भाजपा का जो एक जुलूस आया हुआ है और वहाँ पे उस जुलूस को संबोधित करेंगे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी। और ये चलते हुए आपको दिखाते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष 11 तारीख को मत पड़ेगा, 13 को घोषणा होगी, लेकिन इस रहीमनपुर के ऐतिहासिक मैदान ने आज ही मुहर लगा दिया कि हम लोगों के नगर पालिका की अध्यक्ष उर्वशी जायसवाल हो चुकी हैं। मैं आप लोगों से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विषय रखा, मुझसे सारे लोग वरिष्ठ हैं, उनके सामने कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाना है। मित्रों, मैं इतना कहूंगा कि आज यहाँ से जब आप जाएंगे सारे लोग केशव प्रसाद मौर्य बन के जाएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जैसा कि हम लोग कहते हैं और जानते भी हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं। और एक लाइन लगातार हम बोलते हैं, कार्यकर्ताओं के सौर केशव प्रसाद मौर्य। मित्रों, जब आप यहाँ से जाएंगे अपने वार्डों में, अपने घरों में अब समय नहीं रह गया है। विरोधी तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं और उन चीजों में कहीं भ्रमित नहीं होना है। हम सारे वार्ड जीत रहे हैं, हम नगर पालिका जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई में कोई नहीं है। कोई कहेगा लड़ाई आपका इससे है उससे है, आपको कहीं नहीं भटकना है, न कहीं भ्रमित होना है। बस अगर आप चूके कहीं न कहीं आज हमें इस बात का मलाल होता है, जब हम विकास की बातें होती हैं, ज्ञानपुर और औराई में अपने विधायक हैं, विकास हो रहा है। मित्रों, भदोही में एक ऐसा विधायक है जो केवल बहाना मारता है, मेरी सरकार नहीं है। अगर आप चूके तो चेयरमैन भी ऐसा होगा जो कहेगा मेरी सरकार नहीं है। और आप एक बात जान लीजिए, काम केवल चिन्हित लोगों का होगा, हिंदुओं का काम कोई नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मत दे रहे हैं। अगर हिंदू हितों की जो बात करता है, केवल भारतीय जनता पार्टी बात करती है। मित्रों, आज से यहाँ हम जाएंगे, हम किसी जात में बट के नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ से जाएंगे एक हिंदू बन के जाएंगे मित्रों, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब आप बटने का कार्य किए हैं मित्रों, कमल पे जाएगा और सारा, हम सारे हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बगल में नई बाजार है, हम लोगों के प्रिय, लगातार हम लोगों को स्नेह देते हैं लालता भैया। पिछली बार थोड़ी सी गलतियों से 17 वोट से चुके हैं मित्रों। इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही उस 17 वोट की जीत को 1700 में पलट देगा। मित्रों, मैं आपसे निर्मला सोनकर के लिए भी वादा लेके जाना चाहता हूं, आपका भाई हूं, इसलिए मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर सम्मानित भी वहां पे जनता जनार्दन बैठी हुई है और कह रही अपने छोटे भाई को कि कमल पे फूल पे झाड़ के ओर जाएगा, तो मुझे ये विश्वास है और सम्मानित मंच को ये विश्वास है कि उस दिन कोई भी। अभी हम आ गए हैं हेलीपैड पे, जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी का हेलीपैड यहाँ पे लैंड होने वाला है। कुछ ही पहले में वो आएंगे, उसके बाद फिर वो यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हेलीपैड लैंड होने वाला है। जैसा कि गाइस काफ़ी देर हो चुका है, हम लगभग यहाँ पे 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उनका हेलीकॉप्टर आया नहीं है और कुछ ही पलों का और इंतज़ार कर रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर आने वाला है, लोकेशन पता चल चुकी है। फिलहाल आप इंतज़ार करिए और हम आपको दिखाते हैं हेलीपैड यहाँ पे लैंड होने वाला है। तो गाइस आप देखिए, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ चुका है और यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लैंड होने वाला है।
गार्ड सर भाई के पहले तैनात रहा आगे ना भारतीय जनता पार्टी जिला भदोही में नगर निकाय के चुनाव जो 7 जगहों पर हो रहे हैं, जिसमें भदोही नगर पालिका, इस नगर निकाय चुनाव और गोपीगंज नगर पालिका, ये 2 नगर पालिकाएं इस निकाय के चुनाव का हृदय है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नहीं, जाम जनता भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने आई है और आशीर्वाद देने आई है हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख की धड़कन, जिनके चलने से चेयरमैन का मौका नहीं मिला। मित्रों, जोरदार ताली बजती है। इसी माले में आपका स्नेह जुड़ा है। ये माला आपके नेता लोग केशव जी को पहना रहे हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिनकी धड़कन से विकास चलता है, आप जब नेता हो सकता बोले हो सकता ना बोले हो, माफी चाहते हुए, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और मुझे अयोध्या नगर निगम जाना है ना भगवान श्री राम जी के धाम, और राम विरोधियों का करना है काम तमाम। भारतीय जनता पार्टी इतना धूप दीनानाथ भास्कर जी और आई वाला चक देखे। मैं भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका भदोही की प्रत्याशी गुरबसी जायसवाल जी और दूसरी प्रत्याशी यहाँ जो मौजूद है निर्मला सोनकर जी नई बाजार से, और साथ ही गोपीगंज से श्री ब्रजेश गुप्ता जी, ज्ञानपुर से श्री हीरालाल मौर्य जी, समरिया से श्री अभिषेक मौर्य जी और सुरजामा से विनय चौरसिया जी के समर्थन में भदोही की चाहे नगर पालिका और चाहे नगर पंचायत चाहे वार्ड, चारों तरफ कमल ही कमल खिला दो और पूरे क्षेत्र को हम ही कमल की तरह खिला देंगे, वादा। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे आने वाली 11 मई को कमल के फूल को दे करके मेरे केवल चेयरमैन ही नहीं, मेरे जितने पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भी भारी मतों से जिताने की मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ। बताओ 11 मई को कमल खिलाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, खिलाओगे कमल? किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे? ये कोई आगे की बात करेगा, कोई पिछड़े की बात करेगा, कोई दलित की बात करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े और दलित की त्रिवेणी है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम होता है। जिन लोगों को आपने 2014 में ढूंढ चका करके कमल का फूल खिला करके हिंदुस्तान को विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप दिया, उसी दिन से जो जन विरोधी लोग हैं, जो गुंडों और अपराधियों और माफियाओं के संरक्षणकर्ता लोग हैं, उनकी चूड़े हिलाने का काम शुरू हो गया। 2014 के बाद 2017 आया, आपने 17 में सपा की साइकिल पंचर कर दिया, हाथी कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, और 2019 में तो ये सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों मिल गए कि गरीबों का मसीहा, किसानों का हमदर्द, नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने वाला, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम करने वाला
नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री मांगने आया हूं, आप कमल खिलाइए, विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल गरीब के जीवन में खुशहाली की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल गांव-गांव में, गली-गली में सुरक्षा की गारंटी है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा का कवच है। भारतीय जनता पार्टी का कवच का फूल भ्रष्टाचार पर चोट करने की गारंटी है। और जिन लोगों ने भी मेरे गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियां भरी है, मेरे प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे गरीबों को लूट करके खाया है उसको भी वसूल करके उन्हीं गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए योजना बना करके खर्च करने का काम करूंगा। जब ये सब रहते हैं, सबका कोई यहाँ विरोधी जीत जाएगा तो कल क्या कहेगा, अरे हमारी तो लखनऊ और दिल्ली में सरकार ही नहीं, हम कैसे विकास करें। और जिनको आपने सरकार में बैठाया है, बताइए 2014 से 2023 के बीच में आपके जीवन में खुशहाली आई कि नहीं आई, आप बताओ।